भारतीय तिरंगा, गौरव और कई सम्मानों से सम्मानित जमशेदपुर की बेटी कवयित्री ने कोरोना काल में मानवीय पीड़ा और मानवीय चेतना पर लिख डाली एक पुस्तक कोरोना काल, जो फ्लिपकार्ट और अमेजन पर उपलब्ध है। रीजनल से लेकर नेशनल स्तर पर 27 बार सम्मान प्राप्त कर चुकी कवयित्री अंकिता सिन्हा ने अपने जीवन की दूसरी किताब कोरोना काल के नाम से लिखी है। अंकिता की पहली किताब आकांक्षा और अब दूसरी किताब दुनिया में कोरोना वायरस से मनुष्य पर हो रही परेशानी पर आधारित है, जो भारत में घरों से लेकर सड़कों पर मनुष्य की दर्द को स्याही बनाकर उल्लेख किया गया है, जिसमें आम इंसान कैसे इस कोरोना काल में अपनी सुरक्षा के साथ पड़ोसियों की सुरक्षा का ख्याल रखा और आगे क्या होने वाला है, जैसे कई सवाल जवाब पर आधारित बुक है। अंकिता को अब्दुल कलाम आजाद सम्मान से लेकर कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। अंकिता पहली ऐसी लड़की है जिसने पहली बार श्रीनगर के लाल चौक पर भी झंडा तोलन किया। कविताओं का एक प्रगति पथ होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, मानवीय संवेदनाओं का उल्लेख होना चाहिए, जहाँ के यहाँ के नवयुवक, नव वर्ग, नव पीढ़ी के जो कविगण हैं वो हमारे वट वृक्षों से सीखें, साहित्यिक रीतियों से सीखें और उनकी गीत, गजलों और कविताओं को लेकर निरंतर आगे प्रयासरत रहें। दूसरी पुस्तक है कोरोना काल शीर्षक है, जो कि दिल्ली से देव प्रभा प्रकाशन से आदरणीय डॉक्टर चेतन आनंद जी के मार्गदर्शक से प्रकाशित हुई है। ये बहुत बड़े वरिष्ठ कवि और पत्रकार रह चुके हैं और कोरोना काल लिखने का तात्पर्य यही था कि अपनों के रुख का कैसे इंसान हवाओं की तरह बदलते हैं। इस कोरोना काल में मानवीय पीड़ा को दर्शाया गया है, दर्दों के वो छालों को मैंने पन्नों पे उतारा है। अपनी आत्मिक लेखनी से मैंने लोगों को जागरूक किया है। लगातार मैं कोरोना ड्यूटी निभाते हुए और लगातार मैं मंचों पे जागरूकता अभियान चलाते हुए मैंने महसूस किया कि लोग इस समसामयिक स्थिति में, इस विषम स्थिति में अपनों के ही सूत्रधार अपने नहीं होते हैं। जहाँ पे दुख, तकलीफ, पीड़ा, टीस का घेराव आता है, लोग अपने ही सबसे पहले बेरुख हो जाते हैं। हवाओं का वो प्रचलन जिसमें दर्द, तकलीफ, पीड़ा मिलती है, ऐसे लोग तकलीफ़ों से छोड़कर वो प्रकाशित हो चुकी है, अभी ट्रांसपोर्ट से आ रही है हमारे पास दिल्ली से और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर इसका मैं जल्द से विमोचन कराऊंगी और मैं अभी इसका विमोचन करा दूंगी ताकि ये मार्केट में उपलब्ध हो जाए। मैं दूसरी किताब जिसमें मैंने कोरोना काल के सारे तथ्यों को अलंकित किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे श्रोतागण जितने मेरे साहित्य प्रेमी हैं, साहित्यिक रीतियाँ हैं, जिनका आशीर्वाद मुझे मिला है और जितने मेरे अपने हैं, इस किताब को पढ़ेंगे और वो आंसुओं के दर्द और सैलाब में बिल्कुल भीगेंगे और शांति, अमन, सुख शब्दों के जो लेख हैं इनको वो पढ़ के भवीभूत होंगे। कवयित्री अंकिता बताती हैं कि आज कवि की कविता मंचों पर व्यापार बन चुका है, जो हमारे बटवृक्ष के समान कवि पूर्वज रामधारी सिंह दिनकर जैसी महान कवि की आत्मा को भी कष्ट पहुंचा रहा है। जब 9th क्लास में थी तब मैंने माता सीता जी पे एक कविता लिखा था। माता सीता जी के रूप को मैंने उजागर किया है और तभी से मुझे अपने झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति मंच से जोड़ा गया और मुझे मंजिल की कतार मिलती रही। शब्दों का वो चयन जो हृदय को बहुत ही राहत देता है। और जैसे कि आपका सवाल है कि कविताओं को ही क्यों चुन, कविताएं अपने में ही परिपूर्ण होती हैं, जहाँ गीत, गज़लें कविताओं का रूप लेकर एक टीस मन की भावनाओं को, पीड़ा को दर्शाती है, जिससे समाज ही नहीं हमारा देश भी प्रगति पथ पर जाता है। और जीवन को सार्थकता रूप देने के लिए कविताएं और लेखनी का होना बहुत ज़रूरी है और ये कुदरत और ये भगवान का एक दिया हुआ वरदान होता है जो कि लेखनी के रूप में आपके हाथों से निकलती है। हाँ, चाहूँगी कि जो हमारे बट वृक्ष थे, जो पूर्वज के हमारे कवि थे, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगी रामधारी सिंह दिनकर जी का, तुलसीदास जी का, ऐसे जो कवि थे हमारे, आदरणीय नीरज गोपाल दास जी, तो ऐसे जो कवि थे समाज के आईना था। उनके शब्दों का लिखना, लेखा जोखा वो आईना बनकर चमकता था। देश को प्रगति पथ पर वो ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। परंतु अगर आज तुलना किया जाए, आज के कवि और साहित्य में सिर्फ व्यापार रह गया है। आज लोग मंचों पे फुहरबाजी करने लगे हैं, लेखनी को प्रदर्शित ना करके कुछ ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करके जहाँ देश को बहुत ही तकलीफ राहों से गुजरना पड़ रहा है और हमारे वट वृक्ष जो हैं उनकी आत्माओं को भी तकलीफ होती है। कविताएं अब
गिने चुने हाथों में ही रह गई हैं। और पूर्वज जो हमारे थे वो साहित्य जगत के साहित्यिक साधक कृतियों में माने जाते थे। आज के जो नवयुवा पीढ़ी है, मैं यही चाहूँगी कि युवा शक्ति को जगाना है। बुझ गई है जो उम्मीद, उनके लौ को फिर से जलाना है। ये पुस्तक दिल्ली के देव प्रभा प्रकाशन से छपी और आज बाजारों में उपलब्ध होने से पहले ही डिमांड भी जोरों पर है, जिसका कुछ दिन में विमोचन होगा और इसे आम लोगों के लिए सहज बनाया जाएगा, जिसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। माता सीता काव्य पाठ सुन प्रेरित कवयित्री अंकिता की लिखी किताब कोरोना काल भले ही बेस्ट सेलर का खिताब ना जीते, मगर ये किताब पढ़ आप मानवीय मूल्यों के दर्द के समुद्र में गोते लगाने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।